और अब खबर कोटा से, जहां जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कोटा पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। IMTI सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की मंत्री बैठक लेंगे। तो जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कोटा पहुंचे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कोटा पहुंचे। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा सहित अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। IMTI सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की मंत्री बैठक भी लेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कोटा से ये बड़ी खबर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कोटा पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर झालावाड़ में विकास अधिकारी संजय शर्मा और सहायक अभियंता रमेश मेघवाल ने सुनेल आंगनबाड़ी केंद्र 11 में बच्चों की संख्या, पोषाहार उपस्थिति की रजिस्टर का निरीक्षण किया है। वहीं केंद्र की जर्जर हालत देखकर सहायक अभियंता रमेश मेघवाल को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए चिकित्सा विभाग ने अच्छी पहल की है। सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार ने प्रदेश भर में डायबिटीज मधुहारी क्लिनिक खोले हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के जिला चिकित्सालय में मंगलवार को मिशन मधुहारी टाइप 1 के तहत डायबिटीज क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने फीता काटकर क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस मौके पर डायबिटीज रोगियों को डायबिटीज जांच किट भी दिया गया। इस दौरान चिकित्सालय के PMO डॉक्टर अशोक जैन, डॉक्टर बालकिशन जैन, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ओम प्रकाश शर्मा, उत्सव सोमानी, अनिल शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। साथ ही आपको ये बता दें कि प्रदेश में डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों में मधुहारी क्लिनिक खोले हैं। इन क्लिनिक में बच्चों को ग्लूकोमीटर, इंसुलिन और ग्लूकोज स्ट्रिप्स सहित अन्य दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को प्राइवेट इलाज लेने पर अब तक करीब 10,000 रुपए प्रतिमाह खर्च करने पड़ रहे थे। ऐसे में इस क्लिनिक के खुलने से बच्चों को निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। और अब जालौर के सांचौर से खबर, जहां सांचौर के सरकारी अस्पताल परिसर में अचानक आग लग गई। जिला अस्पताल कर्मचारियों ने परिसर में फैले कचरे में आग लगाई थी। कचरे से फैली आग के लपटों ने जाल के पेड़ को चपेट में ले लिया। जाल के पेड़ में लगी आग ने अफरा तफरी मचाई और आग की लपटें तेज होती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। सांचौर दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के बंगले के पास ये आग लगी। बानसूर उपखंड के रामपुर क्षेत्र स्थित मोरला की ढाणी के पास पहाड़ी इलाके में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने आसपास की झाड़ियों और वनस्पति को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे क्षेत्र की बड़ी मात्रा में वनस्पति और झाड़ झंझाड़ जलकर नष्ट हो गए। आग की चपेट में आकर कई छोटे बड़े वन्य जीव भी हताहत हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ जीव जंतुओं को आग से बचने की कोशिश करते हुए देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग और दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। बानसूर नगर पालिका दमकल मौके पर पहुंची। आग लगने के क्या कुछ कारण रहे, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां भोजगढ़ की पहाड़ियों में आग लग गई। हवा के साथ तेजी से आग फैल रही है। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दमकल को आग बुझाने में परेशानी भी हो रही है। भोजगढ़ की पहाड़ियों में ये आग लगी और क्योंकि हवा चल रही है तो हवा के साथ आग भी तेजी से फैल रही है। ग्रामीणों ने सूचना दी तो दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन पहाड़ी इलाका है तो ऐसे में दमकल को भी
आग बुझाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के सहयोग से हालांकि आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। और अब कोटपूतली के नारायणपुर से खबर है, जहां सरिस्का अभयारण्य के रेंज तालवृक्ष में प्लांटेशन में भीषण आग लगी है। मानावासा टीबा जंगल प्लांटेशन में आग लगी है। मौके पर कोई भी वन अधिकारी या दमकल मौजूद नहीं है। आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। केवल एक कर्मचारी मदन लाल गुर्जर मौके पर मौजूद है। जिम्मेदारों के नदारद होने से आग विकराल रूप धारण कर रही है। तालवृक्ष रेंजर को सूचना दी गई है। तालवृक्ष में आसपास आग लगने से वनस्पति को नुकसान और आसपास प्लांटेशन में वनस्पति जलकर राख हो गई। वन्य जीवों पर भी आग का खतरा मंडरा रहा है। और नैनवा थाना अधिकारी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध बजरी परिवहन और भंडारण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। 25 ट्रॉली बजरी और एक लोडर को जब्त किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। नैनवा थाना क्षेत्र के गुड़ा देव जी का ये पूरा मामला है, जहां ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध बजरी परिवहन और भंडारण पर एक्शन लिया गया है। 25 ट्रॉली बजरी और एक लोडर को जब्त किया गया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। नैनवा थाना अधिकारी की ये बड़ी कार्रवाई। नागौर के मेड़ता सिटी में ग्राम पंचायत कुरडाया को पंचायत समिति मेड़ता में यथावत रखने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पर लामबंद हुए। पंचायत समिति पुनर्गठन प्रस्ताव का विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और मेड़ता एसडीएम पूनम चौयल को ज्ञापन सौंपकर आपत्ति दर्ज कराई। ग्राम पंचायत कुरडाया को नवसृजित पंचायत समिति गोटन में शामिल करना प्रस्तावित किया गया है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि ग्राम पंचायत कुरडाया के समस्त विभाग जैसे तहसील कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, साथ ही वन विभाग, कृषि विभाग, कृषि मंडी, पुलिस थाना इत्यादि संबंधित विभागों के कार्य हेतु ग्राम पंचायत कुरडाया के निवासियों के लिए मेड़ता सिटी सुविधाजनक और परिवहन की दृष्टि से नजदीक है। से कुरडाया की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। वर्तमान समय में जो नई पंचायत समिति प्रस्तावित थी गोटन, उसमें ग्राम पंचायत कुरडाया को जोड़ा गया। ग्राम पंचायत कुरडाया से गोटन जाने के लिए कोई आवाजाही के साधन नहीं है, न ही सीधी कोई सड़क व्यवस्था है। हमारे को गोटन जाने के लिए वाया मेड़ता होकर जाना पड़ता है, जिससे करीबन 60-70 किलोमीटर पड़ता है। और हमारे गांव के सभी राजस्व कार्यालय, तहसील कार्यालय, बिजली विभाग कार्यालय, पुलिस थाना, PWD ऑफिस, वन विभाग, कृषि मंडी और रोज़ आवाजाही हर आधे घंटे के साधन हमारे मेड़ता से उपलब्ध है। इसलिए हमें मेड़ता में यथावत रखा जाए। अगर हमें पंचायत समिति गोटन में रखा गया तो हम चुनाव में वोटों का बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर सरकार की मंशा रही, हमारे गलत परिसीमन हुआ, तो 36 कौम के लोग ग्राम पंचायत कुरडाया के इसके विरोध में उतरेंगे। मेन ऑब्जेक्शन तो हमारा एक परिवेश संबंध में गोठन में जो प्रस्तावित पंचायतें भेजी, उसमें शुरुआत में कुरडाया का नाम ही नहीं था। ये किसी राजनीतिक द्वेष भावना के कारण बाद में जोड़ाया गया नाम है। इसलिए हमारा कुरडाया का मतलब गोठन में नहीं होना चाहिए। गोठन ने जो पंचायत समिति के प्रस्ताव लिया कि भाई ये पंचायत समितियाँ आएगी, नहीं ग्राम पंचायत आएगी, उसमें कुरडाया का नाम नहीं भेजा था। अब क्या मांगे आप? अब मांगे हमारा मेयर का पंचायत समिति में ही ये होती, जहाँ पहले और गांव में 36 कौम ने आज कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने वास्ते आया है कि पंचायत समिति गोठन में एक लिस्ट बनी है, जगह में सर्वे में कुरडाया गाँव ने गोठन में डाल दियो और कोई भी तरह एंगल नहीं बने कि भाई गोठन में पंचायत समिति में कुरडाया ने कोई चीज़ की सुविधा मिले। जनहित में काम होना चाहिए। जनहित विरोधी काम चल रही हो, जो भी कमेटी काम कर रही है। तो वो निवेदन हुआ है कलेक्टर साहब ने कुरडाया गाँव ने मेड़ता में। बीकानेर से अब खबर, जहां देशनोक पुल हादसे में 6 लोगों की मौत का मामला। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सर्व समाज के लोग धरने में शामिल हैं। प्रदर्शन में महिला शक्ति भी मौजूद रही। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन जारी। देशनोक पुल हादसे में 6 लोगों की मौत का ये मामला। चप्पे चप्पे पर इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात और इस प्रदर्शन में महिलाएं भी मौजूद।
चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जालौर के सांचौर से अब खबर, जहां सांचौर जिला बचाओ संघर्ष समिति का धरना 115 दिन से जारी है। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में जारी है आंदोलन और सांचौर जिले को निरस्त करने के बाद से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है। सांचौर मुख्यालय जालौर जिले से 145 किलोमीटर दूर है। सांचौर का अंतिम गांव आकोंदिया रणखार करीब 250 किलोमीटर दूर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई की चेतावनी, जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में लगातार धरना जारी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां कल वो जोधपुर में थे और मध्य रात्रि को वो माउंट आबू पहुंचे, जहां पर उनके माउंट आबू पहुंचने पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं आज माउंट आबू के नीलकंठ महादेव मंदिर पर आयोजित 5 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग में उन्होंने शिरकत की, जहां पर राजपूत समाज के अग्रणी लोगों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को एकत्रित रहने का आह्वान किया और विभिन्न आयोजनों के माध्यम से हिंदू को एकजुट होने का आह्वान किया। आज यहाँ माउंट आबू में राष्ट्रीय बजरंग दल का वीर हिंदू विजेता हिंदू शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग जो 5 दिन से चल रहा है, यह पूरा होने जा रहा है। हम पूरे भारत में 35 जगह पर राष्ट्रीय बजरंग दल के वीर हिंदू विजेता हिंदू प्रशिक्षण वर्ग लगाने वाले हैं। यह मई जून में होंगे। यह सभी 35 वर्गों में अंदाजित 5000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री प्रदीप गौर हैं, बहनों के हमारे राष्ट्रीय संगठन ओजस्विनी की राष्ट्रीय अध्यक्षा रजनी ठुकराल जी हिमाचल से हैं, राजस्थान के अध्यक्ष हमारे भंवर जी चौधरी हैं, आपका नाम विजय खन्ना जी यहाँ के हैं। तो आज ये वर्ग में शिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ग, जो शिक्षक अपने वहाँ जाकर कहीं दंड, कहीं जूडो कराटे, कहीं खेल, व्यायाम, तीरंदाजी, एयरगन, सुरक्षा, ऐसी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग, धीरे धीरे लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देने का यह पद्धति हम विकसित करने जा रहे हैं। इसलिए हमारा अभियान का नाम है वीर हिंदू विजेता हिंदू। हिंदू वीर है, उनको हम मिलकर विजेता बनाकर। फलौदी जिले की ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन प्रक्रिया को लेकर गांव-गांव गतिरोध उत्पन्न होते देखा जा रहा है, जिसके चलते जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रतिदिन मेले जैसा माहौल बना रहता है। जिला मुख्यालय होने से यहां ग्रामीण बेल्ट के लोग ग्राम पंचायतों के नवसृजन और पुनर्गठन से सहमत तो कुछ असहमत देखे जाते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर सबकी सुनकर सभी ग्रामीणों को संतुष्टि देने का प्रयास करते हुए देखे जाते हैं। ऐसा ही फलौदी जिले के ननेऊ ग्राम पंचायत के हाजीपुरा गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर बताया कि हमें नवसृजित ग्राम पंचायत कानासरिया में रखा जाए, जो हाजीपुरा ग्रामीणों के लिए सुलभ होगा। हाजीपुरों कोल्हारी बेला है, कोल्हारी पंचायत है और पंचायत बढ़नी चाहिए। कलेक्टर साहब ने मोर करो है तो एमएलए साहब ने कही तो सही है। किलोमीटर चारों तरफ 2-3 किलोमीटर बिचारो है, सिर्फ खाली 3 किलोमीटर। पौधा शहरी घूमे आदिपुर घूमे 3 किलोमीटर बिच और नहीं हुए तो आप जान भले माप लो। कोई कहता है कि 7 किलोमीटर, कोई कहता है 10 किलोमीटर। मेरी कानासरिया
आबादी बहुत लंबी चौड़ी फैली हुई एरिया में है। और मेरी एक ढाणी है जो हाजी सुलेमान खां की और कादर खां की ढाणी, इसको वोट देने के लिए एक विधानसभा की पंचायत पार करके उसको नन्नऊ जाना पड़ता है। इसलिए मेरी ग्राम पंचायत कानासरिया बननी चाहिए। हाजीपुरा और कानासरिया और कालंजा नगर तीनों को मिला करके हमारी पंचायत बननी चाहिए साहब। और नन्नऊ पंचायत हमारे कानासरिया से 7 किलोमीटर दूरी पर है और कादर खां की ढाणी से नन्नऊ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमें कादर खां की ढाणी को नन्नऊ के लिए 15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। इसलिए कानासरिया ग्राम पंचायत बननी चाहिए सर। हाजीपुरा का क्या विषय है? हाजीपुरा हमारे साथ में अभी है और हाजीपुरा वाले कह रहे हैं कि हम कानासरिया में रहना चाहते हैं। हाजीपुरा के लोग आपके साथ हैं अभी? जी हाँ। प्रस्तावित नई ग्राम पंचायत वाड़ा पुनाली के राजस्व गांव नया गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यालय उनके गांव में करने की मांग रखी। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देते हुए बताया कि वाड़ा पुनाली को नई ग्राम पंचायत प्रस्तावित की गई है और इस ग्राम पंचायत में 2 राजस्व गांव वाड़ा पुनाली और नया गांव आते हैं। इसमें राजनीतिक दबाव के चलते वाड़ा पुनाली को ग्राम पंचायत का मुख्यालय देते हुए दर्जा दिया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार वाड़ा पुनाली की जनसंख्या 800 और नया गांव की जनसंख्या 1200 है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वाड़ा पुनाली छोटा है। ऐसे में नया गांव को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाते हुए दर्जा दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के नैनवा में पुलिस ने अवैध बजरी भंडारण पर कार्रवाई की है। गुड़ा देवजी गांव में करीब 25 ट्रॉली अवैध बजरी का स्टॉक पकड़ा गया है। वहीं मौके से एक लोडर के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है।